10वीं कक्षा के जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जैव प्रक्रम पोषण पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे मिट्टी से जल, हवा से CO2 ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो अपनी पत्तियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से अपने लिए आवश्यक भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और हवा में ऑक्सीजन तथा जलवाष्प का त्याग करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हम लोगों ने एक रासायनिक समीकरण लिखना सीखा। 6CO2 + 12H2O, तीर का चिन्ह, सूर्य का प्रकाश सनलाइट और क्लोरोफिल। इसके प्रोडक्ट में मिलते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज + 6O2 + 6H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है। क्लोरोफिल कराता है, कराने के लिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। मुख्य उत्पाद भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन और बचे हुए जल का वायुमंडल में त्याग कर दिया जाता है। तो इस समीकरण को देखने से यह पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कौन कौन से घटक जरूरी है, कौन कौन से घटक चाहिए। इस समीकरण में ही सब कुछ लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। प्रकाश की क्रिया को संपन्न करने के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है और जो इसका एजेंट है, जो इस अभिक्रिया को कराने वाला अणु है, वो पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल अणु है। इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इनकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमें बारी बारी से साबित करना है कि इनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा। अभी हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है, यानी बिना क्लोरोफिल के प्रकाश की क्रिया नहीं होगी। इस बात को साबित करने के लिए एक छोटी सी जानकारी पहले से हमें अपने पास रखनी होगी। क्लोरोफिल की उपस्थिति में अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन के रूप में ग्लूकोज बनेगा, पत्तियों में ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज की यह खासियत है कि आयोडीन सॉल्यूशन की बूंद इस पर गिराने पर इसका कलर नीला होगा। यानी ग्लूकोज की पहचान यही है कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वह नीला हो जाए। ये पूर्व ज्ञान है, इसको अपने पास जमा करके रखना चाहिए और तब आगे की प्रोसेस समझना चाहिए। देखते हैं, एक प्रयोग द्वारा हमें साबित करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है। हमारे घरों में मनी प्लांट का पौधा लगभग पाया जाता है। मनी प्लांट की जो पत्ती होती है उस पर उजली उजली चिट्ठियां पाई जाती है। मनी प्लांट की पत्ती जहां जहां ग्रीन कलर की है तो वहां क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण वो भाग रहा है। और जहां जहां उजली चिट्ठियां है इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर क्लोरोफिल नहीं। तो एक स्वस्थ पौधे से मनी प्लांट की एक चिट्टीदार पत्ती को तोड़कर ले लेंगे। हमें एक ड्रॉपर चाहिए, एक कांच का बना हुआ प्लेट जैसा पेट्री डिश चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, थोड़ी सी रुई चाहिए, एक परख नली में हमें थोड़ा सा एल्कोहल यानी स्पिरिट चाहिए, एक बीकर में जल चाहिए, एक ट्रिपॉड स्टैंड चाहिए। इतनी चीजें चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। इस चित्र के अनुसार इन सारी सामग्रियों को हम व्यवस्थित करते हैं। नीचे बर्नर रखते हैं, ट्रिपॉड स्टैंड पर बीकर जिसमें जल भरा हुआ है और उसके जल में एल्कोहल से भरे हुए टेस्ट ट्यूब को, परखनली को डुबा के रखते हैं। इसी टेस्ट ट्यूब में यह मनी प्लांट की चिट्टीदार पत्ती रखी हुई है। इस तरह से रख करके बर्नर को स्टार्ट करके इसे हम नीचे से गर्म करना प्रारंभ करते हैं, खौलाते हैं। 15 से 20 मिनट खौलाने पर आप देखेंगे कि इस पत्ती में जो क्लोरोफिल था, जिस कारण से पत्ती हरे रंग की थी, अब उसका हरा कलर यानी क्लोरोफिल एल्कोहल में निकल रहा है। एल्कोहल धीरे धीरे ग्रीन कलर का होते जा रहा है। कुछ देर तक उबालने के बाद बर्नर को बंद करके सारी व्यवस्था को निकाल लेंगे। चिमटी से पत्ती को बाहर निकाल कर रखेंगे, बाहर निकालकर पेट्री डिश में रखेंगे।
डिस्टिल्ड वाटर से, शुद्ध जल से इस पत्ती को धो लेंगे। धोने के बाद इस रुई से इसको पोंछ लेंगे ताकि इस पर जल की बूंदे बची हुई न रहे। अब आयोडीन का बोतल खोलकर ड्रॉपर से इसमें से आयोडीन चूज कर निकालेंगे। इस पत्ती पर डाल करके इस पत्ती को ऐसे ऐसे हिला देंगे ताकि हमारे द्वारा डाला गया आयोडीन इस पत्ती पर सब जगह फैल जाए। हम देखेंगे कि पत्ती का जो जो भाग, जहां जहां पत्ती ग्रीन कलर का था वह नीला हुआ, और जहां जहां उजली चित्तियां थी वहां नीला नहीं। इसकी पहचान करने के लिए प्रयोग के दौरान हम एक और काम भी कर सकते हैं। इस पत्ती को पहले से ही पेंसिल से इसकी उजली उजली चित्तियों को घेर सकते हैं, जिससे प्रयोग के अंदर पहचान करने में आसानी है। तो अगर हम पेंसिल से घेर लेते हैं तो पहचानना आसान हो जाएगा। इस पत्ती पर आयोडीन की बूंद डालने पर ये पता चलता है कि जहां जहां आपने पेंसिल से घेर रखा था वो भाग नीला नहीं हुआ, और जो भाग खुला था यानी ग्रीन था वो नीला हुआ। जो भाग ग्रीन था वह क्लोरोफिल था, इसीलिए वहां प्रकाशन की क्रिया हुई और वहां भोजन बना यानी ग्लूकोज बना, इसीलिए वह भाग नीला हुआ। और जो भाग व्हाइट चित्ती में था वहां पर भोजन नहीं बना, इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वह भाग नीला नहीं। यहाँ पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे घेरने के लिए, कलम का नहीं, क्योंकि कलम की स्याही ऑर्गेनिक होती है, वो स्पिरिट में घुल जाएगी। और पेंसिल कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, वो इसमें नहीं घुलेगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और इस प्रयोग को सीखिए।